वो पागल नीतीश कुमार है, पागल है, ठीक है। वो दो क्या उसको कहा जाए, वो मूर्ख जो है ना, पागल दिमाग मेंटल हो गया लड़का आदमी। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद। वो मूर्ख मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री अब नहीं रहे, वो अब मूर्ख मंत्री है। हाँ, उसको जाना चाहिए, रांची जाना चाहिए, रांची उसको भेज दिया रांची। अरे उनका अभी फिलहाल मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। और अनर्गल आप पिछले दिन का भी देखिएगा वीडियो, जो महिला को सेक्स एजुकेशन को लेकर के उनका बयान आया। ठीक है, आपने उनको बना दिया। आई भूल जाते हैं कि आपको बाबा साहब ने बनाया। क्या लगता है कि बाबा साहब का संविधान नहीं लिखा जाता तो क्या आप मुख्यमंत्री बन गए होते? हाँ, नीतीशवा मुख्यमंत्री नहीं, पागल मंत्री है। उस पागल मंत्री है। मुझे नहीं लगता है कि वो इंजीनियरिंग किए हैं, उनकी इंजीनियरिंग पर भी मुझे अब शक होने लगा है। दम पूरा बिल्कुल पागल हो गया है नीतीश कुमार। गाली मत दीजिए सर, पद पे जब सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करने आता आपको, हम कैसे मान के मुख्यमंत्री वो आदमी है। लेकिन उनकी जो शब्दों का चयन पिछले 2-3 दिनों से जो आ रहा है, वो कहीं न कहीं उनकी पागलपन की स्थिति को दिखा रहा है, कहीं दिवालियापन की शिकार हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को कल जिस तरह से सदन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके उनको मतलब तू तड़ाक शब्दों से परोसा गया। हमारे साथ दलित समाज के दलित छात्र हैं, दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जीतन राम मांझी हमारे साथ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विवेक कुमार मंटू हुआ। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो दलितों का नेता भी कहलाते हैं, उनको बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से अश्लील शब्दों का प्रयोग करके ये कहीं न कहीं उनकी जो ये मानसिकता है, कहीं न कहीं दलितों को पूरे बिहार के दलित, कल की जो घटना घटी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ, पूरा दलित समाज आहत है। सभी लोग काफ़ी चिंतित है इस बात को लेकर कि सदन का वो तमाम सदस्य माननीय और सम्मानित होते हैं जो विधानसभा में जीतकर जाते हैं। वो तमाम सदस्य हमेशा सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं, और अगर कोई उस बिहार का मुख्यमंत्री ही अपने सदस्य बिहार विधानसभा के सदस्यों को अगर सम्मान नहीं देते हैं तो आम जनता से लोग क्या अपेक्षा करेंगे। कहीं न कहीं उनकी ये मानसिकता बिल्कुल पागलपन की तरह धीरे धीरे उसके पिछले दिन की घटना, जो उन्होंने सेक्स एजुकेशन की बात उन्होंने किया, सेक्स एजुकेशन की बात का जो उनकी जो लहजा बोलने की तरीका रहा, बिल्कुल वो एक अनपढ़ जाहिल से भी बदतर है। मुझे नहीं लगता है कि वो इंजीनियरिंग किए हैं, उनकी इंजीनियरिंग पर भी मुझे अब शक होने लगा है। इस तरह का एजुकेशन पा करके कहीं न कहीं इंजीनियरिंग एक टैलेंटेड स्टूडेंट को दर्शाता है। अगर वैसे टैलेंटेड डिग्री लेकर भी अगर आप इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम उसे कई रूप में भी बता सकते थे, सही शब्दों को चयन करके भी लोगों को समझा सकते थे। लेकिन उनकी जो शब्दों का चयन पिछले 2-3 दिनों से जो आ रहा है, वो कहीं न कहीं उनकी पागलपन की स्थिति को दिखा रहा है, कहीं दिवालियापन की शिकार हो चुके हैं। कई डॉक्टरों ने उन्हें भी लाइव आकर उनकी दिवालियापन को साबित किया है कि शायद वो मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। शायद उन्हें डर सता रहा है कि आने वाले चुनावों में शायद हमारी गद्दी जाने वाला है और हम न घर का न घाट का रहने वाले हैं। मेंटल प्रॉब्लम दिख रहा है, और हम सभी छात्र हैं, वो हमारे लिए हम लोगों के बिहार का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनकी जैसा मूर्खतापन नहीं दिखाएंगे। वो मूर्ख मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री अब नहीं रहे, वो अब मूर्ख मंत्री है। वो तो दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। मैं बिल्कुल होश हवास के साथ बोल रहा हूँ, वो अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मूर्ख मंत्री है। और वो पिछले कई दिनों से सदनों में वो चीज़ को खुद साबित देते आ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को सम्मान की बात हो, और सबसे बड़ी अभी इस लहजे में भी उन्हें सम्मान देना चाहिए था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी को, क्योंकि वो उम्र में भी बड़े हैं और विधानसभा का उनसे भी पहले वो विधानसभा में जा चुके हैं। जहाँ तक कि 1980 में वो वहाँ विधानसभा के वो सदस्य बन चुके हैं, और शायद माननीय मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो बाद में गए हैं, तो उम्र के लिहाज से भी उन्हें सम्मान दे सकते थे। और दूसरी बात कि विधानसभा में कभी भी उम्र देखकर
और उसकी पद देखकर सम्मान नहीं दिया जाता है। सम्मान बिहार विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वो चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, वो तमाम लोग सम्मान पाने योग्य होते हैं। कहने के वो जनता की वो एक उम्मीद लेकर विधानसभा में गए हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको सवाल सुनने की क्षमता नहीं हो तो वे सत्र के क्या हाल बुलाते हैं, नहीं बुलाइए। अगर सत्र चलाते हैं तो सवाल सुनने की भी क्षमता रखिए और सवाल को सही ढंग से जवाब देने की भी क्षमता रखनी चाहिए। वो पागल नीतीश कुमार है, पागल है, ठीक है। वो क्या उसको कहा जाए, उसको मुख्यमंत्री कहा जाए, ठीक है। वो मूर्ख जो है ना, पागल दिमागले, मेंटल टॉर्चर कर, मेंटल हो गया लड़का आदमी। नीतीश कुमार, नीतीशवा, हाँ नीतीशवा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं, पागल मंत्री हैं। हाँ। वो पागल मंत्री हैं। हाँ। जो सीनियर के इज्जत नहीं देता है, हाँ। इज्जत नहीं देता है, उसे कैसे कहें मुख्यमंत्री बोले हम? अच्छा, कैसे मुख्यमंत्री बोले हम? मेंटलिटी प्रॉब्लम है उनके अंदर। हाँ, उसको जाना चाहिए, रांची जाना चाहिए, रांची। हाँ। उसको भेज दिया रांची। हाँ। आप लोग पूरे नाराज हैं उनसे? बिल्कुल। हाँ। वो पागल है, दम पूरा बिल्कुल पागल हो गया है नीतीश कुमार। अपने गाली मत दीजिए, सर पद पे हैं। जब सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करने आता आपको, हम कैसे माने कि मुख्यमंत्री वो आदमी है? वो पागल हो गया है, ठीक है, हाँ पागल हो गया है। अरे उनका अभी फिलहाल मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। और अनर्गल आप पिछले दिन का भी देखिएगा वीडियो, जो महिला को सेक्स एजुकेशन को लेकर के उनका बयान आया, वो किस तरह से भद्दी तरह से इशारे करते हुए उनका बयान आया। तो कहीं ना कहीं वो अभी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। और ये बहुत शर्मसार की बात है कि सदन में इस तरह की बात हो रही है। बतौर सदन के वो मुखिया हैं, आप इस प्रदेश का मुखिया हैं, उनका जब सेक्स एजुकेशन को लेकर के इस तरह का बयान मीडिया में आया तो बहुत सारा देश से मतलब कि ट्विटर पर भी इस तरह का आलोचना आया उनका, कि बिहार का मुख्यमंत्री का इस तरह का लहजा उनको अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। और आज उनसे सीनियर और उनसे राजनीतिक में पहले कदम रखने वाले आदरणीय जीतन राम मांझी साहब को जिस तरह के लहजे में उन्होंने बोला, वो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और हम उसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि वो अभी फिलहाल अभी देखिएगा बिहार में या बोलिए तो देश में वो SC ST और बहुजनों का एक बहुत बड़ा छवि है। बिहार का वो पूर्व CM भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह का बोलना सदन में शोभा नहीं देता है। वो बिहार का मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो इस तरह के बोल रहे हैं, तो इससे बहुजनों में एक नाराजता आई है और भविष्य में इनका उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इस तरह का बयानबाजी मतलब कि आप सदन में करते हैं तो आप एक रिस्पेक्ट होता है, सदन के हर माननीय सदस्य होते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमको लगता है कि इस तरह की जो घटना आई है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मसार कर रही है बिहार को लेकर के। तो हम चाहेंगे कि इसमें मतलब कि जो भी SC ST का जो भी बहुजन समाज के लोग हैं वो आपको समझना चाहिए उनके रणनीति को, उनके जो विचारधारा है। आप जहाँ भी आप कहीं भी कितना बड़ा पद पे चल जाएं, आपको फॉरवर्डों के द्वारा OBC के द्वारा ही देखिए उनको नीचा दिखाया जा रहा, सताया जा रहा है। तो मेंटलिटी पे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा हो रहा है। कल जीतन राम मांझी को भी उन्होंने तू तड़क किया, कैसे देख रहे हैं इस बात? जी, इस बात से हम लोग सभी नाराज हैं। हाँ। क्योंकि भारी विधानसभा में इस तरह से बात करना हाँ। कहीं ना कहीं उनकी मूर्खता की बात है। हाँ। और जब आप जब दूसरों की इज्जत नहीं देते हैं तो आप कैसे इज्जत पा सकते हैं, इस पर आप ही विचार कर सकते हैं। जब इससे पहले जो बैठक हुआ उसमें महिलाओं पर बहुत तरह से अभद्र बात करते हुए सेक्सुअल रिलेटेड बात रखें वो बात को और कई तरह से वो बोल सकते थे महिलाओं के बारे में। ठीक है, शिक्षित किए लेकिन आप भी अशिक्षित की तरह बात कर रहे हैं। तो आप महिलाओं के इतना जागरूक कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, तो ये शिक्षित किस बात के, जो आप ही CM होते हुए भी आप इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता के अजनित बात है जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बोला गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी बिहार में इनका वोट पटना डिस्ट्रिक्ट या हर डिस्ट्रिक्ट बिहार के कोने कोने से इनका वोट नहीं पड़ने वाला है। और हम लोग खुद वोट नहीं देंगे नीतीश कुमार के, और इनको अपनी सीट को मतलब के प्रति बयान देने पर नीतीश कुमार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने विधानसभा में जब दूसरों के तुम ताम करके बात किया जाता है, जब उनसे 5 साल सीनियर जो राजनीतिक क्षेत्र में 5 साल पहले उनसे ज्वाइन किए, उनसे पीछे 5 साल ज्वाइन किए। ठीक है,
ये बात तो सीनियर की बात है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत गलत की है। देखिए, नीतीश कुमार ने एक शब्द और कहा था। उन्होंने कहा था कि वो तो मेरा ही देन है कि हम तुमको मुख्यमंत्री बना दिए, ये मेरी मूर्खता थी कि तुमको मुख्यमंत्री बना दिए। तो क्या लग रहा, उनके कहने पे मुख्यमंत्री बने थे? ये भूल जाते हैं कि ठीक है आपने उनको बना दिया, आई भूल जाते हैं कि आपको बाबा साहब ने बनाया। क्या लगता है कि बाबा साहब का संविधान नहीं लिखा जाता तो क्या आप मुख्यमंत्री बन गए होते? उन्होंने अपनी बदहाल स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने मांझी जी को आगे किया था। ये न कि वो समय का खेल था, न कि उनका शौक था। शौक से कभी भी वो किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकते हैं। वो खुद कुर्सी के चिपके रहने वाले इंसान है, वो दूसरों को कैसे मुख्यमंत्री बना सकता है? क्या आप भी सोच सकते हैं ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? नहीं, वो समय का खेल था। उन्हें लोगों से इतनी प्रताड़ित हो रहा था, अपने पार्टी के लोग ही उन्हें इतना प्रताड़ित कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री को कि वो लज्जा से एकदम बेशर्मी तरीके से वो इतना बेशर्म हो चुके थे उस समय कि लोग अपने मुंह छिपाने के लिए भाग फिर रहे थे। मैं कहाँ चला जाऊं कि लोग मुझे नजर ना आए। तो उस डर से बना दिए थे। डर से उस समय उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसे व्यक्ति को तत्काल मैं सौंप दूं ताकि कुछ पल के लिए मैं स्थिर हूँ, मैं अपनी मानसिक संतुलन को डिप्रेशन से मैं बाहर आ सकूं। उसमें उस समय एक ईमानदार व्यक्ति और सबसे सीनियर लीडर और समझदार व्यक्ति उन्होंने उनके नज़रों में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने दिखा और उन्हें वो अपनी पद को सौंपा। अगर सीनियर लीडर हैं तो उनसे सीखना चाहिए, लेकिन इस तरह के तू तड़ाक करना, जैसा कि कई हमारे साथियों ने बोला कि बिल्कुल उनकी मानसिक संतुलन खो बैठा है। साथ ही साथ मैं नसीहत देना चाहूँगा उन सभी दलित प्रतिनिधियों को कि आप किस बात की राजनीति कर रहे हैं। अब ज़रूरत है पद की राजनीति नहीं करने की, स्वाभिमान की राजनीति करने की। और सीखने की ज़रूरत है हमें स्वर्ण भाइयों से कि अगर किसी भी स्वर्ण नेता के अब तक अगर इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की तुम तड़ाक किया जाता, अगर उस तरह की सदनों में, तब तक क्या से क्या नहीं हो जाता। लेकिन एक भी दलित, न नेताओं की आवाज़ आती है, न दलित छात्रों को नेतृत्व करने वालों की आवाज़ आती है। तो पता ना दलित किस प्रकार की राजनीति करता है, वो चाहता क्या है। जब आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ हो सकता है। तो ज़रूरत है अब स्वाभिमान की राजनीति करने की। अब पद दलित अब राष्ट्रपति बन गया है, दलित मुख्यमंत्री बन गया, अब क्या बनने की शौक रखता है? तब मूर्ख नहीं रहा। अब जरूरत है अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की। जब भी हमारे चाहे वो किसी भी पार्टी में किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की अपमानजनक बात होती है तो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ स्वाभिमान बचाने के लिए हम सभी विभिन्न पार्टियों के भी नेताओं को एक साथ आकर माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आक्रोश व्यक्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री को पुनः जिस तरह से उन्होंने सेक्स एजुकेशन का हवाला देते हुए महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी किया था उन्होंने वापस लिया। पुनः मांझी जी पर जो उन्होंने बयान कल तुम तड़ाक किया है, उनके साथ जो अभद्रता की तरह व्यवहार किया है, वो भी वापस लेनी चाहिए। अन्यथा पूरे बिहार के दलित समाज के छात्रों के बीच और गांव के तमाम लोगों के बीच उनकी नाराजगी है। शायद आने वाले चुनाव में उनका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। देखिए, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और छात्र कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उनको इलाज की ज़रूरत है। जिस तरह से दो दिन पहले ही महिलाओं के प्रति उन्होंने अश्लील शब्दों को चयन करके उन्होंने समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसका भी बिहार की महिलाओं और देश की महिलाओं ने विरोध किया। और कल विधानसभा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पे तू तड़ाक करना, ये दलित समाज के लोग काफ़ी नाराज हैं, मुख्यमंत्री से आक्रोश हैं, मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं इसका खमियाजा पूरे बिहार में भुगतना पड़ेगा, ये जान ले नीतीश कुमार जी। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।